नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समक्ष अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी का सनातन धर्म में एक खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के अनेक रूपों में से एक अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तगण पूजा करने के बाद अपनी कलाई पर डोरा बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह डोरा सभी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। कि इस वर्ष अनंत चतुर्दशी कब है और इस व्रत से जुड़ी कौन सी कहानी है। इस व्रत की कथा। अनंत चतुर्दशी के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हर वर्ष भद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 मंगलवार को मनाई जाएगी। पुराणों में इस व्रत से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी यह कथा सुनता है या सुनाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। महाभारत में गणित कथा के अनुसार जुए में दुर्योधन के हाथों सब कुछ गंवाने के बाद पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास को जाना पड़ा। वनवास में पांडव ने कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण वन में पांडव से मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, तुम भद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी अनंत चतुर्दशी के दिन मेरे ही एक स्वरूप अनंत भगवान की पूजा करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें राजमुकुट भी वापस मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने पांडव को अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाई। इस प्रकार है। पौराणिक काल में सुमत नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा और सुमत की सुशीला नाम की एक परम सुंदरी पुत्री थी। कुछ सालों बाद सुशीला की माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद सुशीला दुखी रहने लगी। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमत ने यह सोचकर करकसा नाम की एक स्त्री से विवाह किया। वह सुशीला का देखभाल अच्छे ढंग से करेगी, लेकिन करकसा पूरे दिन घर के काम करवाती और स्वयं आराम करती। करकसा के व्यवहार को देखकर ब्राह्मण दुखी रहते और जब सुशीला शादी की योग हो गई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य नाम के ऋषि से कर दिया। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी और दामाद को ईंट और पत्थर के कुछ टुकड़े एक कपड़े में बांध कर दे दिया। यह देखकर कौंडिन्य ऋषि को बड़ा दुख हुआ, परंतु वह बिना कुछ कहे पत्नी को साथ लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में ही रात हो गई। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी के साथ एक नदी के किनारे रुक गए। उसके बाद ऋषि नदी के किनारे बैठकर संध्या उपासना में लीन हो गए। तब सुशीला ने देखा कि सैकड़ों महिलाएं नए वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा कर रही हैं। फिर वह उन महिलाओं के पास गई और महिलाओं से पूजा करने के बारे में पूछने लगी। तब एक महिला ने उसे अनंत चतुर्थी की पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में बताया। महिलाओं के कहने अनुसार सुशीला ने उसी समय से अनंत व्रत का अनुष्ठान किया और विधि पूर्वक पूजा करने हाथ में डोर की गांठ बांधकर अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने जब सुशीला की कलाई पर बंधा डोरा देखा तो वह उसके बारे में पूछने लगे। तब सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान की महत्व के बारे में बताया। अपनी पत्नी की बातें सुनकर ऋषि कौंडिन्य क्रोधित हो उठे और उन्होंने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। उधर डोरे को तोड़कर अग्नि में डालने के कारण भगवान अनंत क्रोधित हो गए। कुछ दिनों के बाद कौंडिन्य ऋषि अपना सब कुछ गंवा बैठे। एक दिन दुखी होकर ऋषि कौंडिन्य ने अपनी पत्नी से दुखों का कारण पूछा तो सुशीला बोली, स्वामी, यह अनंत भगवान के कारण हुआ है। उस दिन आपने मेरे कलाई में बंधे डोर को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। पत्नी की बातें सुनकर ऋषि को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इस पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय लिया। कई दिनों तक बिना अन्य जल ग्रहण किए वो इधर उधर वन में भटकते रहे। फिर उन्हें भगवान के दर्शन हुए।
तब एक दिन थक हार कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए, परंतु कुछ समय बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब ऋषि कौंडिन्य को होश आया तो भगवान अनंत प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है, परंतु अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए अब अपने घर जाओ और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को 14 वर्ष तक विधि पूर्वक मेरी पूजा करो। 14 वर्ष के बाद तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और शमत हो जाओगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य भी अपने आश्रम लौट आए। फिर वह नियम रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की विधि पूर्वक पूजा करते और 14 वर्ष के बाद उनके सारे कष्ट दूर हो गए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।